आज हम लोग बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। देखो, वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है? 5 मिनट देख लेना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला उस 5 मिनट में, ठीक है? कोई किलाफतें नहीं कर लोगे। तो पूरी देख लेना वीडियो, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन छुड़वा दूंगा। एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो जिसके बाद तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करने नहीं वाले। अब चाहे वो कोई भी काम हो, बस एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ सिर्फ एक चीज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि जाओ एक लस्सी पी लो जाके, या फिर अपना बेड सही करने लग जाओ, या फिर पुशअप मारने लग जाओ, या फिर कोई भी ऐसे जिम वाले काम करने लग जाओ, मेहनत वाले काम करने लग जाओ, या फिर ऐसे कोई काम करने लग जाओ जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फुर्ती आती हो, जैसे दौड़ने लग जाना, या फिर कोई गाना सुन लेना अच्छा सा जिससे तुम्हारे काम करने का मन हो, कोई मोटिवेशन वाला गाना सुन लेना। फक दोस थिंग्स, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये बस मोटिवेशन का एक ज़रिया है, और मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है? मोटिवेशन नहीं रहेगी तुम्हारी पूरे लाइफ टाइम, ठीक है? तो डिसिप्लिन में रहना सीखो। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन का ज्ञान छोड़ने नहीं आया, मैं बस तुम्हें बताने आया हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन में कैसे रहना है। तो पहली बात ये बता दे रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें यूट्यूबर्स बताते हैं, ये सिर्फ तुम्हें मोटिवेशन देगी। और मोटिवेशन कैसे काम करता है? एक बार काम करेगा, दूसरी बार काम करेगा, फिर नहीं काम करेगा, फिर तुम्हें वापस से नया मोटिवेशन ढूंढने जाना पड़ेगा। समझे यूट्यूब पे? समझे? यही चीज़ हो रहा है तुम लोग के प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ। जो जो लोग यूट्यूबर्स चीज़ें बता रहे हैं वो मोटिवेशन की तरह काम कर रही हैं। तुम एक दो बार प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाते हो, लेकिन बार बार उसे ही करने लग जाते हो, क्योंकि तुम सही एडवाइस नहीं फॉलो कर रहे हो। सही एडवाइस पता है क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन तुम तभी रोक सकते हो जब तुम्हें सच में लगे ना कि हाँ, ये चीज़ करनी है, इस चीज़ से कोई फ़ायदा है, नहीं करी तो घाटा है, ठीक है? ये तीनों पॉइंट समझे? ये तीनों पॉइंट एक चीज़ पे जब अप्लाई करेंगे ना, तभी तुम वो चीज़ करोगे। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तुम्हारा कल पेपर है, एग्ज़ाम है, ठीक है? अब बोर्ड्स का मान लेते हैं या फिर नॉर्मल सा मान लेते हैं। अब कल क्या, अब तुम्हें तैयारी तो करनी है, नहीं करा, मान लेते हो तुमने नहीं करा, तुम एक निकम्मे बच्चे हो, तुमने तैयारी नहीं करी। अब एग्ज़ाम देने तुम जा रहे हो, ठीक है? 5 मिनट में एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो अब क्या तुम किसी टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे कि भाई मुझे यार एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, ऐसा चीज़ तुम कहोगे? नहीं कहोगे। अगर वो फाइनल एग्ज़ाम है तो तुम कतई नहीं कहोगे। क्यों? तुम्हारे अंदर डर है। समझे? तुम्हारे अंदर डर है। अगर तुमने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मारेंगे, ठीक है? और ये एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारे पापा नहीं मारेंगे, ठीक है? यही चीज़ है ना। और तुम्हें जब लगेगा ना हाँ, ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसके पीछे डर है, तो ही तुम वो चीज़ करोगे। इसमें तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे कई एग्ज़ाम्पल पड़े हुए हैं, ऐसे ही कई एग्ज़ाम्पल पड़े हुए हैं। अब कुछ लोग जिम को लेके इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो मतलब चाहते हैं कि अब उनकी फ़िज़िक बन जाए, फ़िज़िक बन जाए, फ़िज़िक बन जाए, लेकिन उनको जब रिज़ल्ट नहीं दिख रहा होता ना, वो छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सालों लगे रहते हैं, 10 साल लगे रहते हैं जिम में, तब जाके उनकी फ़िज़िक बनती है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने वो दर्द सहा होता है, वो उन्होंने वो डर देखा होता है कि अगर उन्होंने फ़िज़िक नहीं बनाई ना, तो वो जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं वो चीज़ लूज़ कर देंगे। जैसे फ़िज़िक तुम लोग क्यों बनाते हो? ताकि तुम लोग एक गर्ल अट्रैक्ट कर सको। लेकिन जो बंदा 10 साल के लिए ना बैठा हुआ है डिसिप्लिन में, जिम जाके बॉडी बना रहा है, उसको लिटरली पता है क्या डर है? कि भाई उसको बंदी नहीं मिलेगी, या फिर कोई बंदी होगी जो उसे छोड़ के चली गई होगी। तब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने वाले, तब तुम्हारे अंदर वो कमी है जो तुम पूरा करोगे। ऐसे तुम्हें लगता है यार भाई मुझे भी ये वीडियो बनाने प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, लेकिन मुझे लिटरली सोचो क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे इस वीडियो बनाने से? मेरा यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो पड़ेगा, मेरा चैलेंज कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेगा, चैलेंज इन प्रोग्रेस है, ठीक है? वो और कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, तुम लोग को हेल्प होगी, मेरे चैनल की रीच बढ़ेगी। समझे? ये फ़ायदा है, ठीक है? और नहीं अपलोड किया तो क्या होगा? ये दोनों सवाल पूछना कि अगर तुमने करा तो क्या होगा, नहीं करा तो क्या होगा, और इससे तुम्हें क्या क्या घाटे हो सकते हैं। ये 3 सवाल, ठीक है? ये 2 या 3 सवाल तुम पूछना, उसके बाद तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। क्योंकि जब तुम्हें सच में होगा ना कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, तुम्हें करनी है तो करनी है, नहीं तो इसके बिना बहुत ज़्यादा घाटा होगा, बहुत ज़्यादा डर है, ये अगर ये नहीं करा तो तुम्हारी फट जाने वाली है ना, मेनली तुम्हारी फट जाने वाली है। क्योंकि अगर तुमने वो चीज़ नहीं करी तो, जैसे अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई तो क्या होगा? मेरा यूट्यूब चैनल नहीं ग्रो होगा, ठीक है? मैं पैसे पैसे कमाने का जो मेरा सोर्स जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो नहीं तैयार हो पाएगा, ठीक है? मुझे कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे मेरा एक डर है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वे है पैसा कमाने का। समझे ना मेरी बात? बहुत ईजी वे है। बहुत लोग पैसा छाप रहे हैं, कमा नहीं रहे, छाप रहे हैं,
ठीक है, ये मेरा डर है, मुझे उन्हें कम्पीट करना है, कंपटीशन में है भाई। वो अभी उन्हें नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये डिसिप्लिन कहाँ से आता है? यही दो चीज़ों से, प्रोक्रेस्टिनेशन बीट करने की ये दो चीज़ें, उन्हीं से ही डिसिप्लिन आता है। जब तुम्हें लगे ना कि हाँ क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ करने से, और क्या घाटा होगा, और किस चीज़ का डर है तुम्हें, जो तुम करने जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए कि अगर तुमने वो चीज़ें नहीं करी, जैसे मैं जिम जाने की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिम नहीं गए तो भाई ऐसा क्या है जो भाई तुम्हें डराएगा? तुम्हारी एक अच्छी फिजिक नहीं रहेगी, तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, ना कोई तुम मेल ना कोई फीमेल, कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो तुम्हें फिजिक चाहिए ताकि तुम्हें अट्रैक्शन मिल सके, ताकि तुम्हें लव मिल सके, ताकि तुम्हें कोई बॉडी शेम ना करे, है ना? या फिर तुम्हें एक स्किनी बंदे हो या फिर एक फैट ओबीस बंदे हो तो तुम्हें कोई बॉडी शेम ना करे, समझे? हाँ भाई मैं भी स्किनी हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ रोज़, क्योंकि भाई मुझे डर है बॉडी शेमिंग का। और देखो ये भाई, ये जितना भी गलत कह लो कि भाई बॉडी शेमिंग कुछ नहीं होता भाई, ये तो गंदी बात होती, वो तो सब करेंगे, ठीक है, सब करेंगे। तुम चाहे जितना भी कर लो, चाहे इंडिया एक नया लॉ ही क्यों ना बना दे कि भाई किसी ने बॉडी शेम करी तो उसको फांसी हो जाएगी, फिर भी लोग करेंगे, ठीक है ना, फिर भी लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सोचना बंद कर दो कि भाई ये तो गंदी बात होती है, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। फक यू, ये तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम एक एसहोल हो जो बस वो अपने आप आंखें ढके हुए अपने हाथों से कि भाई अंधेरे में ही जीना है, और अपने आप ही अंधेरा करे हुए, उजेले में जाना ही नहीं है। ये वाली चीज़ें, समझे? इसमें मैंने अलग ज्ञान, इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अलग ज्ञान छोड़ दिया है। लिटरली बताओ ना, प्रोक्रेस्टिनेशन की बस एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या चीज़ है? तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है, तुम सोच तो सकते ही हो ना, सोचने में भी कौन सा प्रोक्रेस्टिनेशन, तो सोच तो सकते ही हो। सोचो इस काम करने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे या फिर क्या घाटे होंगे, ठीक है, ये दो चीज़ें। और अगर नहीं करते हो तो क्या घाटे होंगे, ये तुमने सोचा? मेनली डर क्या है? हर एक काम करते हो ना तो तुम्हें एक डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ डर लगा रहेगा। पढ़ाई नहीं करी तो एक डर है ना, घर वाले मारेंगे। जिम नहीं करा तो ना एक डर है ना, सोसाइटी नहीं देखेगी अच्छी नज़रों से। पैसा अगर नहीं कमाया ना तो कोई नहीं जानेगा तुम्हें, कोई नहीं जानेगा, ये डर है, ठीक है। डर डर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हर एक चीज़ के पीछे तुम्हारा डर होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को ध्यान दो। सबसे पहले क्या, इस चीज़ से क्या प्रॉफिट होगी, इस चीज़ से क्या घाटा होगा, और अपना डर, ये पहचान गए, तुम पक्का करोगे। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ करनी चाहिए, अगर बहुत छोटी मोटी चीज़ है तुम नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रेन और बॉडी उसी चीज़ के पीछे वही चीज़ करेगी जो एकदम जब उसकी जान हलक पे आ जाए। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दिया है ना, या फिर मैंने उन 10 साल प्लस जिम में जो अपने आप को घिस रहे हैं, मैंने उनका जब एग्जाम्पल दिया, समझे मेरी बात को? तो लिटरली जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी इसी वजह से आएगा, जब तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें खाता चला जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम एक लूज़र हो, ठीक है, तुम एक एसोल हो। हाँ, मुंह पे कह रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही बस पड़े हुए हो, एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए, या फिर मेरी तरह किसी सोफ़ा में बैठ के तुम बस रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, या फिर मेरी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस बिंज वॉच किए जा रहे हो, लेटे हुए हो, चिप्स कुरकुरे जंक फूड खा रहे हो, और बस कमरे से बाहर तक नहीं निकल रहे हो। घर को तो दूर की बात है, घर से तुम 1-1.5 महीने से बाहर नहीं निकले, तुम कमरे से तक बाहर नहीं निकल रहे हो 1-2 दिन तक। इतनी बेकार हालत हो गई तुम्हारी। क्यों? तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और दोनों कहाँ से आएगा वो मैंने बता दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे जाके देख लेना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना। बाकी फिर मिलते किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।